चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहती थी। जब चिड़िया खाने की तलाश करने जाती है तो उसका बेटा भी उसके साथ जाने की जिद करता है। मम्मा मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी आप अपने साथ ले चले। मम्मा, अब तो मैं उड़ भी सकता हूँ। बाहर जाने के लिए उड़ना भी काफी नहीं होता बेटा, बहुत कुछ सीखना होता है। जैसे दुश्मन से कैसे बचना है, तेज हवा से कैसे लड़ना है। मम्मा, आप अगर मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगी तो मैं ये सब कुछ कैसे सीखूंगा। ये सारी बातें सुनकर मम्मा चिड़िया खामोश हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है चूचू बेटा, मैं आगे आगे उड़ूंगी और आप मेरे पीछे पीछे उड़ना और ज्यादा मस्ती ना करना। मुन्नी बेटी ये सब कुछ सुन रही थी और अपनी मम्मा की तरफ देखे जा रही थी। तो क्या मुन्नी भी हमारे साथ जाएगी? हाँ मम्मा, भाई जाएगा तो हम भी जाएंगे। हर काम के लिए मम्मा को मैं ही मनाता हूँ और तुम सब मुफ्त में ही चले जाते हो। क्योंकि मैं भाई से जीनियस हूँ ना, इसलिए। और फिर मामा चिड़िया अपने तीनों बच्चों को लेकर खाने की तलाश में निकल जाती है। आज मामा चिड़िया खाने की तलाश करते करते पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। वो सामने पेड़ पर मीठे मीठे फल है, मैं अपने बच्चों के लिए फल लेकर आती हूँ और आप सब लोग यहाँ से कहीं उड़ना नहीं। चूचू बेटा, अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। मम्मा जल्दी जाएं, हम सबको बहुत भूख लगी हुई है। फिर मामा चिड़िया थोड़ी दूर अपने बच्चों के लिए फल लेने चली जाती है। वो मम्मा चिड़िया क्या जानती थी कि आज उसकी दुनिया ही उजड़ने वाली है। वो अपने बच्चों को साथ लाकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। 2 बड़ी चीलें बड़ी तेजी के साथ आती हैं, फिर चिड़िया के बच्चों को उठाकर लेके चली जाती है। चिड़िया भी ये सब देख लेती है। फिर चिड़िया बहुत तेजी से उन चीलों के पीछे पीछे उड़ती है, लेकिन वो चीलें कुछ सेकंड में ही गायब हो जाती हैं और मामा चिड़िया अपने बच्चों को मरता हुआ देखती ही रहती है। मेरे बच्चे वो चील ले गई। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। जालिम चील, तुम्हें क्या मिलेगा मेरे बच्चों को खाकर? मुझे खा जाओ, मेरे बच्चों को छोड़ दो। मैं क्यों लाई अपने बच्चों को साथ? रोते तो रोते रहते, मैंने क्यों मानी अपने बच्चों की बात? वो चिड़िया वहाँ बैठी ऐसे रोती ही रहती है। शाम को जब अंधेरा होने लगता है तो चिड़िया रोती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है। और आज की रात मामा चिड़िया के लिए बहुत दुख की रात थी और सारी रात चिड़िया के बच्चे चिड़िया की आंखों के सामने आते रहते थे। वो रात भर अपने बच्चों को याद करके रोती ही रहती थी। वो माँ भला कैसे जिंदा रह सकती है जिसके बच्चे उसकी आंखों के सामने मार दिए गए हों। मम्मा चिड़िया तो पागल हो जाती है और वो अपना होश खो देती है। चूचू, मुन्नी, मेरे बच्चों कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ मेरे पास प्लीज, मुझे तंग ना करो। मुझे पता है आप लोग झाड़ियों में छुपे हुए हो। पागल है ये चिड़िया, पागल। कालू, इसके तो बच्चे चील कब के खा चुकी है और ये अपने बच्चों को झाड़ियों में ढूंढ रही है। गोरी कवि, तुम बहुत बुरी हो। मेरे बच्चे मेरे साथ ही खेल रहे हैं, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे और फिर तुम देखना, मैं आज अपने बच्चों के साथ ही घर जाऊंगी। अच्छा, तो फिर आवाज दो अपने बच्चों को, शायद वो सच में आ जाएं। और फिर मामा चिड़िया अपने बच्चों को आवाज देना शुरू कर देती है। चूचू, चूचू, मुन्नी, सोनी, बेटा कहाँ हो आप?
जल्दी से आ जाओ, शाम होने वाली है, हमें घर भी जाना है। ये देखकर कालू कौवा और गोरी कवि बहुत ज्यादा हंसते हैं। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तोते के घर में है, तुम जल्दी से जाओ और अपने बच्चों को तोते के घर से वापस ले आओ। ये बात सुनकर मामा चिड़िया फौरन तोते के घर की तरफ चली जाती है। ये चिड़िया फिर से आ गई, जरूर उन कौवों ने इस चिड़िया के साथ फिर से मजाक किया होगा। तोते भैया, क्या मेरे बच्चे आपके घर पर आए हैं? हाँ, थोड़ी देर पहले ही आपके बच्चे बुलबुल के घर गए हैं। और फिर मामा चिड़िया बुलबुल के घर की तरफ चली जाती है और वो मामा चिड़िया बहुत ज्यादा पागल हो गई थी। जंगल के सारे परिंदे उसे तसल्ली देने के बजाय उस मामा चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे और जंगल में कोई भी ऐसा ना था कि मामा चिड़िया के दुख को समझ पाता। और फिर कई दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया ने ना कुछ खाया था और ना कुछ पिया था, वो बहुत कमजोर हो गई थी। फिर एक दिन कबूतर चिड़िया को अपने घर ले जाता है। पूरे जंगल में एक कबूतर ही था जो मामा चिड़िया के दुख को समझ सकता था। चिड़िया बहन, ये देखिए, ये मेरा सोनू है। जैसे आपका बेटा कुक्कू था वैसे ये मेरा बेटा सोनू है, और आप मेरे बेटे से बातें कर लिया करें। मेरे बेटे को आप अपना बेटा समझ के उसके साथ खेल लिया करें, उसके साथ नदी पर जाया करें। चिड़िया बहन, जो दुख आपने देखा है ऐसे ही सारे परिंदे दुख देखते ही आए हैं, लेकिन हम सारे परिंदों को इस दुखों के साथ जीना ही होता है, क्योंकि कभी कोई चला गया तो वो फिर कभी लौट के नहीं आता। फिर मामा चिड़िया अपने दिल को थोड़ा संभाल लेती है। चिड़िया आंटी, आज से आप हमारे साथ ही रहेंगी। मैं रात को आपके साथ ही सोया करूँगा। फिर धीरे धीरे मामा चिड़िया का दुख थोड़ा कम होता है और फिर कबूतर की फैमिली को वो अपनी फैमिली समझने लगती है। सोनू बेटा, चलो आज हम जंगल में जाके तितलियां देखते हैं। मम्मा पापा, आप भी चलें, बहुत मजा आएगा। और फिर वो सब जंगल में तितलियां देखने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से लोग दुखी होते हैं, लेकिन हम उनका दुख बांट तो नहीं सकते हैं, थोड़ा कम तो जरूर कर सकते हैं।